नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी HP पॉइंट। चलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके लाए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और हाँ, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए जानते हैं पहला प्रश्न। टाइफून टाइफून नामक तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिपाइन द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलोरा की खोज किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 21 को सबसे पहले खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जिसे याद हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी, जो नमी धारण की क्षमता अधिक होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का जो गरुड़ है उसकी एयरलाइन सेवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक तंबाकू देश कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विवादित अलमाटी बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर क्या है? विवादित अलमाटी बांध है जो निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया जो है नील नदी का उद्गम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कामेत पर्वत शिखर किस देश में है? इसका राइट आंसर बताना है। भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, जो भारत में कामेत पर्वत शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी वीडियो अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। चलिए कौन सी नदी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती को नदी को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा, जो नर्मदा और ताप्ती नदी को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और परिषद हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पांडिचेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला
मात्र एक ही राज्य में फैली है। चलिए इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली, जो एक ही राज्य में फैली हुई है पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। इसका राइट आंसर बताना है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो है नगर योजना, नगर योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बचत का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र से, घरेलू क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अग्रदूत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया ब्रांड क्वालिटी फंड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर बताना है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ? चलिए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित संख्या सांख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, एसबीआई, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। जो व्यापारिक बैंकों द्वारा जो साख होता है वो आरबीआई करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइमेन कमीशन फ्लाइट शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, डरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुचर्चित फिल्म पिंजर के निर्देशक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो फिल्म पिंजर के निर्देशक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाथ पार्टी किस देश में सक्रिय थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो जो बाथ पार्टी थी वो इराक देश से संबंध सक्रिय थी। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का केवा कहाँ सदस्य है? तो इस कौन सा केवा सदस्य है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143वां जो सदस्य है वो WTO का केवा सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोवलम पर्यटन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो कोवलम पर्यटन क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल, जो केरल में कोवलम पर्यटन क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तक चलते हैं। अग्निवीणा, जो अग्निवीणा किसकी रचना है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। बताइए, काजी नजरुल इस्लाम की, सलाम रुश्दी की, रोहिणी मित्री की, तस्लीमा नसरीन की? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काजी नजरुल इस्लाम की। पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर में जो पुष्कर मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जामुनापुरी किस देश का पशु का नाम है? तो इसका राइट आंसर बताना है। जमुना परी किस पशु का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी जो है जमुनापुरी पशु का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित से संबंधित है? साहित्य से, पत्रकारिता से, शिक्षा से, विज्ञान से? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बताना है। विपंसा, वित्सता, पुरुषाणी या सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विपंसा जो है ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलिंदोपानो नामक चर्चित ग्रंथ किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतक भाषा जो है मिलिंद पनाहो नामक चर्चा ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। भारतीय नरेशों में सर्वप्रथम किसने महमूद गौरी को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। जो भीम सेकंड है वो गौरी को पराजित किया, मोहम्मद गौरी को पराजित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल, जो मुगल वंश में रंगीला बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जो मुगल है वो कौन प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नीस सौ 17 ईस्वी में गठित सिलेंडर आयोग किस राज्य में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। जो सैंडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉपर, जिंक और निकेल का एलॉय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, या तनु अम्ल की प्रक्रिया से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह जल में अधिक विलय है, और बी ऑप्शन सत्य है जो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पेड़ अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस को जल की आवश्यकता होती है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फलों फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोस। जो फ्रक्टोस है वो इसका कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 4D है, क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरपत नासी है वो 240D है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन पादप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? सोडियम ठोस है, पोटेशियम ठोस है और स्ट्रनीशियम ठोस है। पारदप, जो पारदप है वो ठोस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदप। चलिए नेक्स्ट